हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेनेट यूनिक टिप्स। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। कद्दू विद चिकन लेग पीसेस। ये आमतौर पे हमें कद्दू जो है गोल या लंबे मिलते हैं। ये मुझे थोड़ा डिफरेंट मिला तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी भी थोड़ी डिफरेंट बनाई जाए और अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे मैं छील लूँगी। छील लेने के बाद मैं इसे बारीक बारीक पीसेस में काट लूँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैंने इसे बारीक स्लाइसिस के पीसेस में काट लिया है। 1 kg मेरे पास कद्दू है, ½ kg मेरे पास चिकन है, 2 मीडियम साइज़ मेरे पास प्याज हैं जिन्हें मैंने इस तरह से स्लाइसिस की शेप में काट लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 अदद मेरे पास टमाटर थे जिन्हें मैंने इस तरह से काट लिया है। बाकी मसालों में रेड चिली पाउडर ½ टेबलस्पून मेरे पास टर्मरिक पाउडर, ½ टेबलस्पून सॉल्ट, ½ टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर और ज़ीरा भी ½ टेबलस्पून ले लेंगे हम। हरी मिर्चें और धनिया मैंने लास्ट में गार्निशिंग के लिए रखा है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लें आप कोई सा भी, जिसमें आप अपने प्याज़ों को ऐड करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद आप अपना ऑयल ऐड करेंगे। 2 स्पून जो कि आप अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं चम्मच, वो वाला ऐड करेंगे। ऑयल आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। लोग समझते हैं कि ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो वो अच्छा लगेगा, सब्ज़ी हमारी अच्छी दिखेगी, लेकिन आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होता है खाना बनाने वक्त कि आपकी सब्ज़ी अच्छी दिखने के साथ साथ हेल्दी भी हो, जो कि आपको फ़ायदा भी दे। तो ये मैंने प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने के साथ साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अब लहसुन अदरक। लहसुन अदरक ऐड हो चुका। अब इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक के लिए हम इसे सौते कर लेंगे। चम्मच चलाते रहें ताकि आपका मसाला जो है वो नीचे ना लग जाए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटरों को हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है, और टमाटरों को सॉफ्ट होने के साथ साथ ही हमें इसमें मसाले ऐड कर लेने हैं ताकि जो टमाटरों का पानी निकलेगा उसमें ये आपके मसाले जलेंगे नहीं बल्कि पक जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे अच्छे से। ये जो आपको मैंने मसाले बताए थे वो हैं सब टर्मरिक पाउडर, ब्लैक पेपर, ज़ीरा, सॉल्ट, ये रेड चिली पाउडर, ये धनिया पाउडर। तो हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे अपने मसालों को जब तक कि यकजान ना हो जाए मसाला यकजान हो जाए और इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपका मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन जो था हमारा। चिकन ऐड कर लेने के बाद आपको बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ चम्मच चलाना है ताकि आपके चिकन के लेग पीसेस जो है टूटे ना। इसे अच्छे तरीके से बस भूनना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसे भूनना है ताकि आपकी चिकन की स्मेल सारी ख़त्म हो जाए, और आपका जो जितना वैसे भी जो आप चिकन को अच्छे तरीके से भून लेते हैं तो उसका टेस्ट जो है बहुत ही एनहेंस होता है। चार से 5 मिनट तक हम चिकन को भून लेंगे और उसके बाद जो है हम अपनी सब्ज़ी ऐड करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है और अब ये भून चुका है। तो हम इसमें अब कद्दू ऐड करेंगे। कद्दू ऐड कर लेने के बाद हम अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला और कद्दू जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर हम इसे पकने के लिए छोड़ेंगे। थोड़ा सा 1 सिप पानी का ऐड कर देंगे, वो इसलिए कि ताकि आपके जो सब्ज़ी है नीचे ना लग जाए, जल ना जाए,
और जो कद्दू के अंदर पानी होगा वो सारा निकल जाएगा और आपके चिकन भी जो है अच्छे तरीके से पक जाएगा। और वैसे भी जो टेस्ट है चिकन का भी जो फ्लेवर है वो आपके कद्दूओं में भी मिक्स हो जाएगा और आपकी सब्ज़ी जो है अच्छे तरीके से पक जाएगी। चम्मच बीच बीच में आपको चलाते रहना है। ये देखिए कद्दूओं का पानी सारा निकला है और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको चम्मच चलाते रहना है ताकि आपका ये जो सारा सब्ज़ी है ये नीचे ना लगे। और इसका वेट करना है कि आपका ये पानी जो है ड्राई हो जाए। तो पानी ड्राई हो चुका है, ये इसमें से सारा जो ऑयल है ये अलग हो रहा है अब। तो अब हम इसे भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। इसे भूनने के बाद मैं अब ये हमारी सब्ज़ी तैयार है। इसमें मैं हरी मिर्चें और धनिया ऐड कर दूंगी, बिल्कुल साबुत और इस तरह ही, ताकि मिर्ची मैंने ऐड की है ताकि इस तरह से ये बहुत ही प्यारा लुक इसका आता है सब्ज़ी का, अच्छी लगती है ये। तो इसे मैं ये ऐड कर लेने के बाद इसे ढक दूंगी 4 से 5 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो, जिस तरह से आप स्टीम देते हैं। तो इसे मैं जब 3 से 4 मिनट के बाद जब इसे मैं डिश आउट कर लूँगी तो आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। तो आप भी इंजॉय करें, अपने घरों में हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिए और इस तरह से बनाइए और इन्जॉय करें। और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।